रात्रि का समय था। एक लड़का सो रहा था घर में। महज उसकी आयु अभी 16 वर्ष थी। वह सोते हुए फोन में गलत गलत वीडियोस देख रहा था। तो उसके मन में भी फीलिंग जगी कि ये सब मैं भी करूंगा। तो उसके घर में उसकी मौसी भी थी और उसके घर में दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तो वह कमरे से उठता है, मौसी के कमरे में जा पहुंचता है और देखता है तो मौसी को नींद आ रही थी। तो वो धीरे धीरे मौसी के कपड़े ऊपर नीचे करके वो देखने लगता है, मौसी को गलत नजरों से गलत जगह पर टच करने लगता है। तभी उसकी मौसी की आंख खुल जाती है। और फिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ, आज की कहानी में कुछ इसी प्रकार का सिलसिला है। और एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। मौसी का नाम है, वो है सरस्वती। और जो लड़का है उसका नाम है कमल किशोर। तो कमल की आयु अभी तकरीबन 16 वर्ष है और उसकी मौसी की आयु है तकरीबन 36 वर्ष। आयु में काफी डिफरेंट है। और जो कमल किशोर की मम्मी है, वो इन दिनों क्या है, छुट्टियों का समय था। कमल की जो स्कूल की छुट्टियां थी, 10th क्लास में वो पढ़ता था। तो उन छुट्टियों के समय कमल की मम्मी है वो अपने गांव चली जाती है। और कमल के पिता और अंकल है वो बिजनेस के मामले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करते हैं। उसने जब 10th क्लास पास की थी, जैसे वो 10th क्लास से पास आउट हुआ तो वह अपने पिता से जिद करने लगा कि मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। तो उसकी जिद के आगे पिता नहीं टिक पाए और उसे एक स्मार्टफोन लाके उन्होंने दिलाया। अब जैसे ही वो अपने मित्रों को ये बातें बताई तो काफी मित्र पहुंचे हुए लोग थे। तो उन्होंने उसको गलत साइटों के बारे में बताया, क्रोम के बारे में बताया कि इस प्रकार के वीडियो भी फोन में अवेलेबल है, ये हमें मिल सकते हैं। और जितना अब तुम फोन देख रहे हो उससे कई ज्यादा वीडियो इस फोन के अंदर तुम्हें मिल सकते हैं और ये तुम्हारे मनोरंजन का अच्छा साधन हो जाएगा। तो धीरे धीरे लड़के को लत लग जाती। बात आती है 2024 की। तो वो 2024 की ये घटना है। उसी समय उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। रात को वह अकेले ही घर में रहा करता है और उसकी मौसी भी उस घर में रहा करती है। उन दो के अलावा तीसरा उस घर के अंदर कोई नहीं था। वह सोते समय गलत वीडियोस मोबाइल के अंदर देखता है और गलत वीडियो का प्रभाव उसके शरीर पे इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो भी ये सोचता है कि मुझे भी किसी लड़की महिला के साथ ये सब कुछ करना है जैसा कि वीडियोज के अंदर दिखाया जा रहा है। तो भैया वो तो उठ के वहां से तैयार हो लिया और अपनी मौसी के पास जा पहुंचा। मौसी उसकी माँ समान होती है दोस्तों, आप ही अगर मानो तो मौसी एक माँ जैसी होती है। बट उसने सारे कानून कायदे त्याग दिए, सारे जो रीति रिवाज परिवार के रिश्ते हैं उनको तार तार करके मौसी के पास गलत कार्य करने के लिए पहुंच गया। और मौसी के कपड़ों को उठा उठाकर उसके गलत पार्ट्स देखने लगा। तभी मौसी की अचानक आंख खुली। तो मौसी उसे डांट पिलाती हुई बोलती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो कमल, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करते हुए। तो कमल बोलता है, मौसी जी आप मेरे साथ ये सब कुछ कीजिए, मुझे अच्छा लगता है और मेरा यह सब कुछ करने का मन काफी चाहता है। तो कमल ये सब बोलता है तो मौसी के कुछ समझ नहीं आता है और मौसी उसे डांट पिलाती है और उसे काफी ज्यादा समझाती है। तो वो अपने कमरे के अंदर जाके सो जाता है। उसके बाद जैसे सुबह होती है, सुबह जब वो मौसी उसकी नहीं उठती है तो मौसी के कमरे में वो जाता है और देखता है तो मौसी को इधर उधर टच करता है। तो मौसी की सांसें नहीं चल रही थी और उसने सोचा कहीं ना कहीं मौसी की मृत्यु हो। तो वह रोने लगा, चिखने लगा, चिल्लाने लगा। आसपास के लोग वहां पे पहुंचे। उसने अपने पिता को भी कॉल कर दिया था, अपनी मम्मी को भी कॉल कर दिया था कि मौसी हिल भी नहीं रही है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ उठ रही है। तो सब वहां पे आनंद फानंद में पहुंचते हैं और पुलिस को भी वहां बुलाया जाता है। तो पुलिस ने और जब वहां के लोगों ने देखा तो मौसी की मृत्यु हो चुकी है। मौसी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। 2 से 3 घंटे बाद इधर उधर पुलिस अपनी पूछताछ में लगी हुई थी। कमल से भी पूछ रही थी, आसपास के लोगों से भी पूछ रही थी। तो कमल तो यही बता रहा था कि मैं तो रात को सो गया था और उसके बाद मुझे पता नहीं, हो सकता है हार्ट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और ना ही उन्होंने ये भी बताया था कि ना ही मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, क्योंकि कुछ भी आवाजें नहीं सुनी।
और पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था कि मारपीट की कोई भी गुंजाइश वहां पे नहीं दिख रही थी। कोई भी चीज वहां जो भी आइटम्स कमरे के अंदर रखे हुए थे उनमें तोड़ फोड़ नहीं की थी। पुलिस भी यही सोचती है कि हो सकता है, बट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो 100% सच आना था कि किस वजह से उसकी मौसी की मृत्यु। तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि दम घुटने की वजह से उसकी मौसी की है जो मृत्यु हुई है। तो दम घुटने का जब नाम आता है तो पुलिस सीधा सीधा शक लेती है, एक तो कमल किशोर घर पे था और वहां के आसपास के लोगों पे यह शक जाता है, और कहीं ना कहीं मर्डर का सिलसिला ये है। और जब ये बातें कमल से पूछी जाती है तो कमल तो यही बताता है कि मैं तो रात को सो गया था, और कमल ने जो घटना घटी थी कमल और उसकी मौसी के बीच में वो भी पुलिस को नहीं बता रहा था और किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहा था। पुलिस धीरे धीरे जांच करती है और बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन भी जांच करती है। फिर जैसे ही 3 दिन बीतते हैं तब कमल किशोर अपनी कपड़े चेंज कर रहा था, तो उसके पिता उसे देख रहे थे। तो उसके पीठ पे काफी निशान थे, नाखून लगे हुए काफी निशान थे। तो कहीं ना कहीं कमल किशोर के पिता को यही लगता है कि इसकी मौसी की मृत्यु का कारण यही तो नहीं। तो ये घटना कमल को पूछने लगता है तो कमल इसके बारे में कुछ नहीं बताता है और अपने रूम के अंदर जाके बैठ जाता है। और जब पुलिस को यह बात पता चलती है, कमल किशोर के पिता ने ही ये बातें सारी पुलिस को बता दी कि मेरे बेटे के पीठ पे कुछ इस प्रकार के निशान है, आप एक बार इससे पूछताछ कीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इसी नहीं तो गलत नहीं। पुलिस कमल को उठाती है और हवालात के अंदर ले जाती है। भैया थोड़ी 3rd डिग्री टॉर्चर करने पर वो तो अपने सारे जो उसने की करतूत है वो बताता है। तो अब जैसे आपको ये घटना तो पता ही है कि उसने मौसी को मिलने तक क्या कहा था, और उसकी मौसी ने वो जब वापस जा रहा था तो ये कहा था कि सुबह मैं तेरी मम्मी को भी बता दूंगी और मैं तुम्हारे अंकल को भी ये घटना बताऊंगी और तुम्हारे पापा को भी ये सब कुछ बातें बताऊंगी, अभी तो तूने जो मेरे साथ किया है। तो इससे डरता हुआ जो कमल है वो अपने रूम के अंदर जाता है और वह पूरी रात सोचता रहता है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक कि अब सुबह मुझे डांट पिलाएगी, मैं घर पे कैसे रहूंगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस उसके दिमाग में खड़े होते हैं और वह एक निर्णय लेता है कि इन सबसे बचने का एक ही उपाय है, मौसी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि अगर मौसी ने सबको सच बता दिया तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मैं कैसे अपने पिता को मुंह दिखाऊंगा, कैसे अपनी माँ को मुंह दिखाऊंगा, कैसे गांव वालों को मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार तमाम क्वेश्चन जो उसके दिमाग में खड़े थे, उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उसको यह उपाय नजर आया। तो वह जैसे ही उसकी मौसी को 2 से 3 घंटे बाद नींद आती है, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे, उस समय उठता है और मौसी के रूम में एक बार फिर से जाता है और वहीं पे रखे हुए तकिए से उसकी मौसी का मुंह दबाता है और गले को दबाता है और मौसी के शरीर के ऊपर वहीं बैठ जाता है, जिससे मौसी हिल भी नहीं पाती। उसके शरीर को कुछ इस प्रकार जकड़ लिया था, उसके हाथों को भी उसने इस प्रकार जकड़ लिया कि मौसी हिलने की अपेक्षा ही नहीं कर सकती। हिलने की कुछ कंडीशन में ही वो नहीं रही और देखते ही देखते कुछ ही समय में उसकी मौसी की मृत्यु वह कर देता है। और जब यह मृत्यु उसके हाथों हो जाती है तो उससे बचने के लिए वो यह सिर्फ ड्रामा करता है। ये जब सारी बातें पुलिस को पता चलती है तो उसे सुधार गृह में भेजा जाता है कि दोस्तों अभी वह नाबालिग था, उसने अपनी उम्र अभी कंप्लीट नहीं की थी, 16 वर्ष का महज था। थोड़ा शरीर में तो अच्छा खासा था बट उम्र उसकी भी 16 वर्ष ही हुई। तो उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है और उचित कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दी जाती है। अगर दोस्तों इस कहानी में कुछ मुझसे गलती हुई तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। अगर कहानी में कुछ मैंने गलती की है तो आप मेरे को क्षमा करना, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करना। और दोस्तों ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूँ, तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और एक से एक बढ़िया कहानी में आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ ही आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हो भैया, कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना, ताकि मैं आपके एरिया की क्या पता कहानियां लेके आ सकूं। और अगर आपके पास में भी कुछ ऐसी घटना घटी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये सिलसिला जरूर बताइए। और दोस्तों एक बात मेरे को आप जरूर बताइए कि क्या कोई व्यक्ति इस कदर गिर सकता है कि वह अपनी माँ जैसी मौसी के साथ भी इतना गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।